नमस्कार, राम राम। बड़ा ही जटिल विषय है ये, और इस पर पिछले 3-4 दिनों से बहुत सारा आत्ममंथन करने के बाद, बड़ी उधेड़-बुन में रहने के बाद मैंने इस पर कुछ कहने का प्रयास किया है। सोशल मीडिया पर एक व्यक्तिगत अनुभव भी लिखा था जिसे बहुत सारे लोगों ने पसंद किया। मूल प्रश्न ये है कि लोगों का ये कहना है कि जो कथित अगड़े लोग हैं, उनका ये कहना है कि हमारा आत्मसम्मान जो है वो बुरी तरह से चोटिल हो रहा है। आए दिन हमें अपमानित किया जाता है और ये आरक्षण जो है खत्म होना चाहिए। भेदभावकारी कानून है, इसमें प्रतिभाओं का दमन होता है, शमन होता है एक तरह से, और वे काल कवलित हो जाती हैं। जो योग्य लोग हैं उन्हें स्थान नहीं मिल पाता। सारी बातें ठीक हैं परंतु यह भेदभाव और आत्मसम्मान वाली जो बात है, इसमें एक पेंच है। पेंच यह है कि लोग मानते हैं कि आत्मसम्मान केवल उनका है। बार बार कुछ ऐसी गर्वोक्ति भी करते हैं कि हम ही भारत को चलाने वाले लोग हैं, हम ही बलिदान करते हैं, हम ही आगे ले जाते हैं, हम ही यह करते हैं, हम ही वह करते हैं। इस तरह की गर्वोक्तियां जब सामान्य हो जाती हैं तब समस्या बड़ी हो जाती है, क्योंकि ये गर्वोक्तियां केवल यही सिद्ध करती हैं कि आपका एक बहुत बड़े समुदाय के प्रति कोई प्रेम, कोई आदर, सम्मान का भाव नहीं है। कल ही परसों की बात है, मैंने अपने 5-7 मित्रों से फ़ोन पर बात की। मेरे ये अपने अनुभव हैं, इसलिए मैं यहाँ साझा करना उन्हें आवश्यक मानता हूँ। वे सब अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले मित्र हैं। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, कुछ कस्बा में, कुछ शहर में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि प्रांतों में बसे हुए हैं। मेरे पुराने मित्र हैं। उन सब से मैंने बात की और उन सब से बात करते हुए ये स्पष्ट रूप से पता चला, उन सब ने यह स्वीकारा कि आज भी उनके गांव में, उनके कस्बे में जो भी दबंग लोग हैं, जो भी कथित तौर पर ऊंची जाति के लोग हैं, ऊंची जाति के अगर ब्राह्मण, राजपूत नहीं हैं, भूमिहार नहीं हैं, तो भी अगर जो दबंग हैं तो वे यथासंभव यह प्रयास करते हैं कि छोटी जाति के जो लोग हैं, जो कथित छोटी जाति के लोग हैं, जो दलित हैं, उनको अपमानित किया जाए। बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसे लोग भी हैं जो उन्हें मंदिरों में घुसने से मना कर देते हैं साफ। एक अनिल पटेल नाम के व्यक्ति ने मुझसे ये अपना अनुभव बताया कि उनके क्षेत्र में मंदिर बनवाया है पटेल समुदाय के लोगों ने, और वहां पर भंगियों का प्रवेश वर्जित है। यह स्थिति है आज के भारत की, बहुत सारे क्षेत्रों की स्थिति है जिससे आप मना नहीं कर सकते। मेरे ही एक मित्र ने कहा कि आज भी जो है लोग गाली देते हैं और कहते हैं कि हमारे सामने बैठेगा क्या, किसी छोटी जाति का व्यक्ति है। तो ये स्थिति है, इससे आप मना नहीं कर सकते हैं कि आपके भीतर यह कुंठा या जातिगत दर्प जो है भरा पड़ा है, जिससे आप मुक्त नहीं हो पाते हैं। फिर लोग कहते हैं कि कहाँ हुआ भेदभाव, हमने कब भेदभाव किया। जंतर मंतर पर वह बालक चीख रहा था, बताओ हमारे पुरखों ने कब किया भेदभाव। मुझे हंसी आती है यह सब सुन करके, क्योंकि जो भी ईमानदार व्यक्ति होगा, जिसने भी आत्मावलोकन किया होगा भारतीय समाज का, जो भी 30, 40, 50 वर्ष की वय का है, जिसने भी थोड़ा समय ग्रामीण जीवन में, कस्बाई क्षेत्र में बिताया है, वह भली भांति जानता है, वह अनुभव कर चुका होगा कि कैसा भेदभाव होता था, किस तरह से एक मनुष्य जाति को कितने कड़वे घूंट पीने पड़े अपमान के। मुझे याद आता है अपने गांव की, मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि लोगों के घर में शौचालय नहीं होते थे, बहुत कम घरों में शौचालय थे। कहीं कहीं एक विचित्र सा शौचालय होता था जिसमें टीन का डब्बा नीचे रखा रहता था, लोग उसी में विष्ठा गिराते थे। एक महिला आती थी, घर घर घूम घूम करके टीन का कनस्तर उठा करके फेंकती थी मल, और उसके बाद थक हार करके हमारे घर के पास आकर के चीखती, चिल्लाती थी रिघाते हुए स्वर में, है दादी कुछ खाने दे दो। उसे मैंने बचपन से देखा, और मैंने जब जब देखा बचपन में, तब तब मेरे हृदय में एक हूक उठती थी, बहुत छोटी आयु से। और आज भी मैं उसका चेहरा नहीं भूला हूं। मैंने यह सोचा, मैंने यह देखा कि बहुत सारे महान लोग होते हैं जिनकी गाथाएं लिखी जाती हैं। स्त्रियों के जीवन में बहुत कष्ट होते हैं। हमारे समाज में भी बहुत सारी स्त्रियां थीं जिनके जीवन में कष्ट था, अभाव था, परंतु ऐसी कोई स्थिति किसी के जीवन में नहीं थी जहां पर कि एक स्त्री
भटक भटक करके दूसरों के घर में मलमूत्र जा करके साफ करती है, उसे अपने माथे पर उठा करके फेंकने जाती है। मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय समाज में यह जो कुरीति आई है, यह आक्रमणकारियों के आने के बाद आई। मैला ढुलाने की प्रथा उन्होंने ही शुरू की थी, जो भारतीय समाज में प्रचलित होती चली गई और समय के साथ लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया। परंतु आत्मावलोकन तो होना ही चाहिए, किस तरह से लोग एक दूसरी कम्युनिटी को अपमानित करते थे घड़ी घड़ी। इस सत्य से कोई मना नहीं कर सकता। आज भी जब मौका मिलता है तब हम भीमटे, नीलटे, नीला कबूतर सोशल मीडिया पर कहते रहते हैं। आप इस सत्य को मान लीजिए कि अगर उन्होंने अंबेडकर को अपना नेता चुना है और किसी को अपना देवता चुना है तो उन्हें ऐसा चुनने का अधिकार है, पूरी स्वतंत्रता है। क्योंकि अगर हमने उनको सच्चे मन से, हृदय से लगाया होता तो ऐसी स्थिति कभी नहीं पनपती। मैं यह नहीं कहता हूं कि उनमें सारे महात्मा हैं, सारे सच्चे हैं। उनमें बहुत सारे अच्छे लोग नहीं हैं जो अनावश्यक परेशान करते हैं बहुत सारे लोगों को, कुछ एक्ट में फंसा देते हैं, कुछ अनर्गल गालियां देते हैं, सब कुछ है। लेकिन वे प्रथम दृष्टया प्रतिक्रिया के रूप में ऐसा कर रहे हैं आज, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक इसे भोगा है। मैं बार बार कहना चाहूंगा कि भारतीय धर्मशास्त्र में इस तरह के भेदभाव का कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता है। यह पिछले 200-300 वर्षों का दुष्कृत्य है जो कि अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया और भारतीय समाज में व्याप्त होता चला गया। जाति के नाम पर उन्होंने इस देश को तोड़ा, देखा कि कैसे विभाजन करना है, तो ये स्थिति हुई। लेकिन जब स्थिति ऐसी हुई तब हमें उस स्थिति को देख करके उसे सुधार भी करना था। आरक्षण आज की स्थिति में एक ऐसी व्यवस्था है जिसे फिलहाल तो मैं छेड़छाड़ कर पाना, जिसमें मैं नहीं समझ पाता हूं कि संभव है, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि जो भी दल आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करेगा वह धराशायी हो जाएगा चुनाव में। और जो लोग कह रहे हैं कि हम सबक सिखा देंगे, यह कर देंगे, वह कर देंगे, उन्हें थोड़ा आत्मावलोकन करना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए। जो कह रहे हैं, जो हुंकार भर रहे हैं, उसमें कितना दम है। और अगर उन्होंने सबक सिखा भी दिया तो फिर उसके बाद सबक सीखने के लिए कौन बचेगा, किसे सबक सिखाएगा? जो जीत करके आएगा उन्हें बताएगा कि सबक सिखाने का मोदी को और योगी को क्या अर्थ होता है। इसलिए इस भ्रम से भारतीय समाज के जो कुछ लोग हैं उन्हें निकल जाना चाहिए बाहर और सच्चे मन से विचार करना चाहिए कि कैसे एकजुट होकर के हिंदू समाज को जोड़ें। जो कष्ट, जो वेदना उन्होंने झेली है एक समाज ने, उसे मिटाने के प्रयास होने चाहिए, न कि उसे दूर करने की कुचेष्टा होनी चाहिए। आज भी लोग अगर गाली गलौज करते रहेंगे, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को गाली देती रहेगी, मैं किसी को गाली दूंगा, बदले में गाली सुनूंगा, तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। सरकार निश्चय ही इस दिशा में काम करने का विचार बना रही होगी कि कैसे किसी के साथ भेदभाव न हो, चाहे वह सवर्ण हो चाहे सवर्ण नहीं हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो। किसी भी मनुष्य की गरिमा के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उसकी स्वतंत्रता के साथ नहीं होना चाहिए। परंतु इस विशाल देश में जहाँ पर कि 150 करोड़ लोग रहते हैं, वहाँ पर ऐसी घटनाएं आए दिन हो जाती हैं, आप उन्हें रोक नहीं सकते हैं। इस देश की जटिलताओं को हमें समझना पड़ता है और ऐसी घटना जब होती है तब हम उसमें बहुत घालमेल भी पाते हैं। बहुत सारे समाचार पत्र जो SC/ST एक्ट का दुरुपयोग का समाचार छापते हैं, वे अक्सर इस सत्य को छिपा ले जाते हैं कि जिसने किसी दलित को सताया वह कौन था। लोगों के मन में यह बात बैठ जाती है कि वह निश्चय ही कोई अगड़ा, कोई ब्राह्मण, कोई राजपूत, कोई भूमियार रहा होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अधिकांशतः उन मामलों में 80% जो आंकड़े हैं उसमें से यही पता चलता है कि वे कोई दबंग थे, किसी अन्य पिछड़ी जाति के थे, लेकिन उन्होंने सताया और बदले में जो है उनके ऊपर ऐसा हुआ। तो ये स्थिति है। हमें बहुत संवेदनशील होकर के विचार करना पड़ेगा। गाली गलौज से कुछ हल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जब हम स्वीकार करेंगे, जब हम मानेंगे कि नहीं, परिस्थितियां उनके लिए बहुत विपरीत थीं, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अंबेडकर अगर इस देश में आए और उन्होंने लिखा तो वे आकाश से उतरे नहीं थे, उन्होंने कुछ अनुभव किया था। प्रेमचंद की कहानियों में अगर वर्णन है तो हम उनकी सारी कहानियों को झूठ और एजेंडा कह करके खारिज नहीं कर सकते। बहुत बड़ा परिमाण में साहित्य रचा गया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अगर जूठन लिखा
तो उसे पढ़ करके अगर किसी का हृदय नहीं कांपता है तो मैं यह मानता हूं कि वह ईमानदार नहीं है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और यह मानना पड़ेगा कि वर्तमान व्यवस्था में कोई आमूल चूल परिवर्तन संभव नहीं है। उसमें सुधार संभव हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी प्रतीक्षा करनी होगी। वह इतना सरल नहीं है जितना सरल हम नारे लगाते हुए उसे समझ लेते हैं, या जंतर मंतर पर कुछ हजार भीड़ को जुटा करके यह मान लेते हैं कि बस क्रांति होने ही वाली है। क्रांतियां इतनी आसानी से नहीं होती, और भारतीय समाज में संघ ने और भाजपा ने पिछले 12 वर्षों में हिंदू एकीकरण का जो प्रयास किया है, छोटे छोटे तबकों को हिंदू धर्म की मुख्य धारा से जोड़ने की जो चेष्टा की है, वह प्रणम्य है, उसे स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि जिन लोगों को हमेशा जाति के नाम पर दिग्भ्रमित किए रखा है राजनीतिक दलों ने, जिन दलों ने केवल उनका उपयोग किया, उन दलों से मुक्ति पाने के लिए, उन जातियों को साधने के लिए राजनीति के उसी स्तर पर उसी खेल को खेलना पड़ेगा जिस खेल को खेले बिना विजय प्राप्त नहीं हो सकती। इस सत्य को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। आपके अपने विचार होंगे, अपनी टिप्पणियां होंगी, उन्हें अवश्य साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए।